कैसे किसी को धोखा दिया जा सकता है, कैसे किसी देश में कारोबार करते हुए वहाँ पे फ्रॉड किया जा सकता है। अगर इस तरह की बातें किसी को सीखनी हो तो चाइनीज़ कंपनी से आसानी से आजकल सीखा जा सकता है। अभी रिसेंटली कई सारे फ्रॉड चाइनीज़ स्मार्टफोन मेकर कंपनियों के पकड़े गए हैं, तो इन सब के बारे में आगे बात किया ही जाएगा। लेकिन इस सब चीज़ों का शुरुआत जो है 2014 में जब भारत सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम का शुरुआत किया था, तो सरकार का इसके पीछे सोच था कि बाहर की कंपनियां भारत में आएंगी और अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में लगाएंगी, जिससे भारत के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ में जब ये सब कंपनियां भारत में कारोबार करेंगी तो भारत सरकार को टैक्स मिलेगा, उससे भारत सरकार की आय बढ़ेगी। इसी कारण कई सारी कंपनियां भारत में आई, जिसमें कुछ चाइनीज़ स्मार्टफोन मेकर कंपनियां भी थीं जो भारत में अपने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाई और भारत में स्मार्टफोन का कारोबार शुरू कर दी। अब जिस समय सब भारत में आई थी उस समय ज़्यादातर लोगों के पास भारत में भी फीचर फ़ोन ही हुआ करता था, ज़्यादातर लोग फीचर फ़ोन ही इस्तेमाल करते थे। तो इनके लिए एक बहुत ही बढ़िया अवसर था जो फीचर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उनको स्मार्टफोन बेचने का। अब इतने सारे लोगों को स्मार्टफोन बेचने के लिए कई सारी स्ट्रेटजी लगानी पड़ती है। अब यहाँ पे सब लोग एग्री करेंगे ही कि जो चाइनीज़ है या चाइनीज़ कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केटिंग करती हैं, किस तरह से लोगों के बाइंग बिहेवियर को चेंज कर देती हैं अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से, और साथ में इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो सस्ते भी होते हैं। तो भारतीयों के बाइंग बिहेवियर में ये सब बातें बहुत ही अच्छी तरह से फिट बैठती थी, जिसके कारण जो आने वाले 2-3 साल में या 5 साल में 7 साल में जो चाइनीज़ ब्रांड हैं, जो चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी हैं, वो सब भारत के टॉप स्मार्टफोन कंपनी बन गए। अब मानो यहाँ पे सब कुछ सही दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन ऐसा था नहीं। सरकार का एक मंशा था कि इतनी बड़ी कंपनियाँ आएंगी तो जितना अच्छे पैसे कमाएंगी, जितना अच्छा कारोबार करेंगी, उस हिसाब से हमारा जितना टैक्स होगा उतना ये आसानी से हमें टैक्स दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हुआवे, सोमी, वीवो, एप्पो, ये सभी टॉप की कंपनियों ने जितना हो सका टैक्स नहीं दिया है। टैक्स ना देना पड़े उसके लिए जितना पैतरा आजमा सकते हैं उतना उन्होंने आजमाया। चाहे उसके लिए चाइना से जो कंपोनेंट इंपोर्ट होकर के भारत आते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा करके बताया गया हो, चाहे जो अपने चाइनीज़ सब्सिडरी को रॉयल्टी के नाम पे पैसे भेजने का बहाना बना करके पैसे भेजे गए हों। अभी हाल ही में वीवो के करीब 48 ऑफिसेज और कई सारे स्टोर्स में ईडी ने जांच किया, जिसमें कई सारे गड़बड़ी पाए गए, जिसमें 2 किलो गोल्ड के साथ में उसका जो अभी तक का टर्नओवर है 1,25,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम में से आधा जो रकम होता है 62,400 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम वीवो ने डायरेक्ट चाइना को ट्रांसफ़र कर दिया, बिना सरकार को बताए, बिना कोई टैक्स दिए। अभी इसके बाद इन लोग का होशियारी देखिए कि इन लोग सरकार को डॉक्यूमेंट सबमिट करके बताते हैं कि यहाँ पे इनको कारोबार करने पे घाटा हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह इतनी बड़ी अमाउंट का इन लोग हेरा फेरी कैसे कर लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट को चाइना डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना वो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए पता लगाते हैं। पॉसिबल था नहीं तो भारत के कई राज्य में इन लोग कई शहरों में फर्जी कंपनी बनाए हुए थे, जहाँ पे कोई काम नहीं होता था, ना ही वहाँ पे कोई काम करता था। बस इनको जब पैसे ट्रांसफ़र करने रहते थे चाइना को, तो ये इन्हीं के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करते थे। अब ऐसा भी नहीं है कि जो वीवो है अभी जल्दी फ्रॉड किया है और हमारी जांच एजेंसियाँ उसको पकड़ ली हैं तो उसी का हल्ला हो रहा है। इस तरह के फ्रॉड जो है टैक्स में, चाहे हमारे देश के नियम कानून में, कई सारे जो चाइनीज़ कंपनी हैं बहुत पहले से करते आ रही हैं। और चाहे अभी रिसेंट में इसी साल का हुआवे का मामला हो 750 करोड़ रुपए का, चाहे सोमी का 478 मिलियन डॉलर का हो, या अभी हाल ही में पो इंडिया का जो 4378 करोड़ रुपए का टैक्स फ्रॉड का मामला हो। तो इस तरह के जो टैक्स फ्रॉड है या नियम कानून जो है हमारे देश के, उस सब से खिलवाड़ करने का जो चाइनीज़ कंपनियों का बहुत पहले से नाता है और आदत भी है उन लोग का। अब यहाँ पे इन लोग चाहे हमारे देश में टैक्स दें या नहीं दें, चाहे कोई नियम कानून तोड़ दें, इन लोग को पे अगर हमारे देश की जांच एजेंसियाँ या जो टैक्स देखती हैं, जो नियम कानून देखते हैं, जब इन लोग को पे कार्रवाई करते हैं तो जो चाइना के बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं वो बीच में कूद जाते हैं, चाइना वाले कूद जाते हैं कि आप इन पे बड़ी कार्रवाई नहीं करिएगा, ये हमारे देश की कंपनी, हमें बताने लगते हैं कि किस तरह से इनसे डील करिए। देखिए, मैं यहाँ पे यही बात लास्ट में समझाना चाह रहा हूँ कि खाली जो सीमा विवाद में जो टकराव होता है दोनों देशों के बीच में,
वो चीज़ें वहीं तक सीमित नहीं है। अब लोगों की, चाइनीज़ लोगों की मानसिकता है, वो भी उनकी मानसिकता में भारत विरोधी चीज़ें दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे अगर इतनी बड़ी अमाउंट का इन लोग फ्रॉड कर रहे हैं या बिना टैक्स दिए चाइना तक ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे उन लोग की सोच ज़रूर रही है कि हम टैक्स क्यों दें, हम अपने दुश्मन को टैक्स क्यों दें, अगर हम उसको टैक्स देंगे उसी से वो हथियार खरीदेगा, हमारे खिलाफ लड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें सूक्ष्मता से कहीं ना कहीं उन लोग के दिमाग में चलती है, या चाइनीज़ कंपनी की में चलती हो, या चाइनीज़ सरकार के द्वारा उस सब चीज़ें कर उन लोग को दिमाग में चढ़ाई जा रही हो। तो इस तरह की बातें हैं। तो आशा करता हूँ लोगों को ये सब बातें समझ में आई होगी, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।